बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। इन तमाम क्वेश्चंस में से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में है log 3x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन इस फॉर्म में है। सबसे पहले log को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आगे हल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हाँ आपने ये लिखना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को जब कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये वाला जो नंबर है यहाँ चला जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ पावर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन होगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x, हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना तो इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल है। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को हमने 5 दफ़ा लिखना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। हमने 3 को 5 दफ़ा लिखा। 3 की पावर 5 का मतलब यही है और आगे से x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार कितना होता है हमारे पास? 81, और 81 3 ज़ार कितना होता है? 243। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 243 इज इक्वल टू x, और हम फाइनल लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? x इज इक्वल टू 243। ये हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन किस फॉर्म में है? log 4x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने ये लिखा कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कन्वर्ट करते हैं। ये वाला नंबर यहाँ चला जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा पावर में। तो किस फॉर्म में आ जाएगा? 4 की पावर 3 इज इक्वल टू x, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब 4 की पावर 3 सेम उसी तरह हम लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हम इस तरह लिखेंगे। इज इक्वल टू डाल के क्या आएगा? x। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 4 ज़ा कितना होता है? 64। ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 64 इज इक्वल टू x, और हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में है? log 25 x इज इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन इस फॉर्म में है। सबसे पहले हम फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे उसका तरीका क्या था? ये वाला जो नंबर है वो यहाँ चला जाएगा और ये जो पूरा नंबर है वो यहाँ आके 25 का पावर बन जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में बन जाएगा? 25 पावर में क्या आएगा? याद रखिए ये जो साइंस है, साइंस चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। -1/2 जो है वो जब इस तरफ आएगा सेम इसी तरह आएगा -1/2। इसका साइन चेंज नहीं होगा और इस तरफ x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहाँ जो पावर है वो माइनस में है। अब इसको जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास तरीका क्या था? तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में जब लिखेंगे, इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/25
1/2 हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव था, जब 1 में लिखा हमने तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो हमें एक बात पता है, कौन सी बात, 1/2 किसके इक्वल होता है भाई? 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। 1/2 की जगह हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो लिखेंगे 1/25, इसकी जगह क्या लगाया? स्क्वायर रूट लगाया हमने, और साथ में क्या है? x। अब स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? जो 25 है उसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 5 × 5। ये भी 25 ही होता है, इसको हम इस शक्ल में बिल्कुल लिख सकते हैं = x। अब जो 5 × 5 है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 5 की पावर 2 करके भी लिख सकते हैं, = क्या है? x। हमने इस फॉर्म में लिखा। ये जो 2 है वो इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? x = 1/5। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? log x 4 = 2। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे? ये वाला नंबर यहाँ चला जाएगा और ये नंबर यहाँ पे पावर बन जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा? x की पावर क्या होगी? 2 = 4। हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे हम लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग बोथ स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, आप लोग स्क्वायर रूट लिखे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। किस तरह आएगा? x की पावर 2, ये स्क्वायर रूट हुआ हमारे पास, और = 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट हमने डाल दिया। अब ये जो 2 है वो इसके साथ कट गया। आगे क्या करेंगे? x = जो 4 है हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4, 2 की पावर 2 और 2 के साथ कट गया। हमारे पास क्या बचा? x = 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है log x 625 = 4। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं यहां पे लिखूंगा कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। x = 4 जो है वो यहां आ जाएगा, s की पावर 4 = 625 यहां चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। जब इस फॉर्म में आया तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 625 है इसको किस शक्ल में लिखेंगे? 625 को हम लिखेंगे 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मतलब डायरेक्ट मैं नहीं लिखता, आपकी आसानी के लिए मैं लिखूंगा 5 × 5 × 5 × 5। हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 625 ही आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा x की पावर 4 = 5 की पावर 4। आप इस तरह करें। ये स्टेप आप लाजमी बीच में डाल दें ताकि आपके स्टेप्स लंबे हो जाए। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है? मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग एक्सपोनेंट (1/4) ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम इस तरह लिखेंगे।
अब क्या होगा, 1/4 हमने दोनों साइड पे लिया, तो यहां भी 4 पहले से पावर है उसकी, और 1/4। अब जो 4 है वो 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर हमारे पास 5 बच जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास log x 27 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करें हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने ये लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ पावर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, x की पावर 3 इज इक्वल टू 27 हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब जो 27 है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हम इसको लिख सकते हैं। 3 3 जार 9 होता है, 9 3 जार 27, तो ये सेम उसी तरह है, बिल्कुल चेंज नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग क्यूब रूट, हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हम क्यूब रूट बोथ साइड पे लेंगे। हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ये क्या होगा 1/3। अब 3 3 से कट गया, यहाँ 3 3 से कट गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हुआ, x बराबर है 3 का, ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। हमारे पास किस फॉर्म में है, log 464 इज इक्वल टू x, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास किस शक्ल में आएगा, x की पावर 4 की पावर x एंड 64 हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब ये जो 64 है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। 4 4 जार 16, 16 4 जार होता है हमारे पास 64, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसको हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो 4 है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट देता हूँ 4 को 4 के साथ। हमारे पास आंसर क्या बचेगा, x बराबर है 3 के, ये हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, log 64 8 x/2 हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट फिर से करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट कैसे होगा, हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगा, 64 x की पावर 2 इज इक्वल टू 8, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगा। अब ये जो 64 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जार 64 ही होता है, और पावर क्या है, x/2 इज इक्वल टू 8। अब जो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 है, इसको हम 8 का पावर 2 दे सकते हैं, इसका मतलब है 8 को 2 दफ़ा लिखें, 8 2 दफ़ा लिखेंगे तो 64 बन जाएगा। तो यहाँ बाहर क्या है, x/2 इज इक्वल टू 8, हमारे पास ये बच गया। अब ये जो 2 है वो 2 के साथ कट गया, इस तरह हुआ। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 8 की पावर क्या है, x इज इक्वल टू 8, हमारे पास ये बचा।
अब यह 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू कि जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो ये आपस में कट गए। हमारे पास x की वैल्यू क्या रही? x की वैल्यू हमारे पास 1 रही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है log x 400 इज इक्वल टू 2। हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा इसका? x की पावर 2 इज इक्वल टू 400 हमारे पास इस फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। जब दोनों तरफ लेंगे तो क्या होगा? x की पावर 2 ये स्क्वायर रूट हुआ इज इक्वल टू 400 यहां पे भी आ गया। अब ये जो 2 है वो इसके साथ कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? ये किसकी इक्वल है? 1/2। जब इसके साथ आएगा तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? x यहाँ पे बचा। अब जो 400 है सॉरी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 20, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 20 की पावर 2। ये 2 इसके साथ कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा? x की पावर 20। ये हमारे पास आंसर हुआ फाइनल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? log 2781 इज इक्वल टू x/3। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं लिखूंगा कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किस शक्ल में आ जाएगा? 27x/3 इज इक्वल टू 81 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो 27 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसकी पावर क्या है? x/3 इज इक्वल टू 81। 3 3s are 9, 9 3s are 27। अब क्या करेंगे? 3 की पावर हम 3 लिख सकते हैं और जो x/3 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो 3 है वो इसके साथ कट गया। जो 81 है, 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर यहाँ पे x बच गई और यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 4। अब ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कट गया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा? x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ और हमारा एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हुआ।